जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के नॉन हिंदी, जिसका अध्याय 3 है कर्मवीर, जो कि किसले किताब से लिया गया है। और इसका पहला पाठगत प्रश्न है कि कर्मवीर की पहचान क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह हर साल पूछता रहता है। यदि इस साल ना पूछे तो अगले साल इसे घुमा फिरा कर पूछ ही देता है। तो इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है कर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कठिन बाधाओं से जूझते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, जिसके द्वारा नए समाज तथा नई सभ्यता संस्कृति का निर्माण कर अपने को कर्मवीर साबित करता है। ठीक है, या इसे ही हम क्या कहते हैं, कर्मवीर की पहचान है यही। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा। तो इसका उत्तर है, अपने देश की उन्नति के लिए हम अपने मेहनत के द्वारा नए समाज का निर्माण करना चाहेंगे, जहां किसी व्यक्ति को कोई दुख क्लेश न हो। ठीक, समाज के सभी सदस्यों का कल्याण करने के लिए दिन रात एक करके समस्याओं का निदान करने का कार्य करेंगे। खासकर वंचितों, वृद्धों, बेसहाय वर्गों के सदस्य का कल्याण करने के लिए यत्न करेंगे। क्लियर है अभी प्रश्न। इसके बाद अब तीसरा प्रश्न है, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, कर्म के प्रति निष्ठा बाधाओं से पार पाते हुए अपने लगन और श्रम के द्वारा समाज कल्याण कर एक नए समाज की प्रतिबिंब रखेंगे, जहां सभी सदस्यों के बीच बंधुत्व, आपसी सद्भाव तथा एकता को बनाए रखते हुए एकता के द्वारा समाज निर्माण प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार हम कर्मवीर की भांति नई सभ्यता संस्कृति का निर्माण कर अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। क्लियर है अभी प्रश्न। इसके बाद व्याकरण है कि दिए गए शब्दों से विपरीतार्थक शब्द युग्म, जैसे अमेरिका गरीब, इसी प्रकार दुख का सुख, कठिन का सरल, विरोधी के समर्थक, सपूत के कपूत। क्लियर है। अगला है भलाई का बुराई, सुख का दुख, जन्म का मृत्यु, सरल के कठिन, सपूत के कपूत, भीड़ के काय, संभव का असंभव, तल्प के नल, समर्थक के विरोधी, असंभव के संभव, नव के तल्प, फूल के सूल, आराम के अंत, बुरा के भला, भला के बुरा, कायर के भीड़। ठीक है, अब एक प्रश्न है कि परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे। तो इसका उत्तर है, क्योंकि जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं वे कभी भी आलस नहीं दिखाते हैं। अगर वह अपने मन में जो काम विचार लेते हैं उसे कैसे भी करके अवश्य पूरा करते हैं, चाहे काम कितना भी कठिन क्यों न हो। वे हमेशा समय का महत्व देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिएगा। ओके, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपको क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल AS स्टडी 99 को सब्सक्राइब करें। नोट, हमारे इस चैनल पर गणित विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, मैथिली का बहुत ही विशेष ढंग से तैयारी कराया जाता है। ठीक है, तो आज ही इस चैनल को ज्वाइन करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।